दारा सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी के, उत्तर प्रदेश सरकार के, और अब वो समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो गए हैं। चौहान साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि क्या लग रहा है आपको, क्योंकि बीजेपी से क्या शिकायतें थी आपकी, बीजेपी से क्या शिकायतें थी आपकी जिसकी वजह से चौहान साहब आपने ऐसे वक्त पर, तारीखों का ऐलान हो गया उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी का रुख किया है, क्या हुआ था आखिरी के दिनों? अंजना जी, पहले तो आपको मैं बता दूं कि मैं आज अभी शामिल नहीं हो पाया हूं। बस 16 तारीख को मैं समाजवादी पार्टी में शामिल होऊंगा। जी। हाँ, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। और बाकी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और जिस प्रदेश में पिछड़े समाज की बहुत बड़ी आबादी है, आधे से ज्यादा, और जिस समाज के लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में एक साथ खड़ा रहा, और आपने देखा पहली बार इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की पिछड़े समाज, दलित समाज और तमाम जो वंचित समाज के जुड़ने के बाद इतना बड़ा मैंडेट मिला, और इतना बहुमत मिलने के बाद 5 साल तक वह जो पिछड़ा समाज है तड़पता रहा अपने अधिकार को लेकर के, तड़पता रहा अपने रोजगार को लेकर के, अपने आरक्षण को लेकर के। जो नौजवान आज पूरे प्रदेश की सड़कों पर आप दिख रहे हैं रोजगार के लिए कितना परेशान है। आज आपने देखा कि जो टीचर की भर्ती में कई महीनों से जो पिछड़े समाज, दलित समाज के लोग लाठी खा रहे हैं, उनके आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़, जो खिलवाड़ हुआ, ये बहुत सारे कारण थे जिनसे आहत होकर के हमने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्यागपत्र दे दिया। जी। लेकिन सर, ये सवाल तो पूछा ही जा सकता है ना कि 5 साल आप कैबिनेट मंत्री बने रहे, जब तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद आपने ये फैसला लिया, तो क्या इसकी क्या वजह है? 5 साल तक तो जब तक आप मंत्री बने रहे आराम से रहे। अंजना जी, आराम से नहीं रहा। जब तक मेरा समाज आराम से नहीं रहेगा, मेरे आराम का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सरकार बनने के बाद से ही मैंने इस पिछड़े समाज के लिए, वंचित समाज, दलित समाज, जितने भी उपेक्षित लोग थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बनाई गई थी, उस अपेक्षा का पूरी तरीके से निरादर हुआ। और यही कारण था। ऐसा नहीं कि आखिरी, आप खुद जानते हैं कि आप कहीं न कहीं नए नए चीजों पे नए नए डिबेट करती हैं। हर इशू पे एक दिन में सारे डिबेट पे सारी चीजें फैसला नहीं हो पाता है। उसी तरह सरकार में भी एक दिन में 5 साल का काम एक दिन में फैसला हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। सरकार हर दिन कोई न कोई नए फैसले करती रहती है, और 5 साल का वक्त गुजर गया उस इंतजार की घड़ी में कि शायद अब पिछड़े समाज के हित में कोई फैसला सरकार लेगी। अब उनके आरक्षण को लेकर के, उनके रोजगार को लेकर के, किसान जो लहलहाती फसल की अपेक्षा करता था, और पूरी तरीके से प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और सहयोग देकर सरकार बनाने का काम किया। आपको पता होगा आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से किसान जाड़े की रात अपने घर में रहना चाहिए, आज अपनी फसल को बचाने के लिए जानवर से आज जाड़े की रात में चारपाई लेकर के अपने खेत को रखवाली कर रहा है। ये कितना दुखदाई है। इन सारी चीजों से पीड़ित होकर के हमने त्याग पत्र दिया। ठीक है, अच्छी बात है। आप किसानों के लिए आपके मन में पीड़ा है, लेकिन सर, किसानों का जो पूरा आंदोलन हुआ, देखिए, क्योंकि ओपी राजभर साहब ने पहले छोड़ दिया था, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। और आज वो हमारे साथ इंटरव्यू में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों से बातचीत हो रही थी, लेकिन आप लोग डरे हुए थे कि हमारे पीछे सीबीआई, ईडी लगा दिया जाएगा, इसलिए डर के इस्तीफा नहीं दे रहे थे। इसकी कितनी सच्चाई है? ए, ये बताइएगा। बी सर, बी, आप नोनिया समुदाय से आते हैं, अगर मैं सही हूँ, तो क्या ऐसी मांग थी आपकी स्पेसिफिक? ऐसी क्या मांग थी जो इस सरकार ने नहीं मानी, दोनों सवाल का मुझे जवाब दीजिए, 1, 2। अब आपके सामने ये है कि जिस तरीके से रोजगार के लिए आज नौजवान सड़कों पे घूम रहा है, ये आपके सामने है, आप इसको देखती भी होंगी। जिस तरीके से टीचर की भर्ती में आरक्षण की अनदेखी हुई, आरक्षण की छेड़छाड़ हुआ,
और जिस तरीके से नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के बार बार निर्देश के बाद भी उनका आरक्षण माने कम करके दूसरे को आरक्षण दे दिया गया, दूसरे समाज को जिसका उन्हें मिलने का कोई हकदार वो नहीं थे, तो ये बताए नाइंसाफी नहीं तो क्या है। इस चीज को देखते देखते कि शायद कुछ दुरुस्त हो जाएगा, शायद अपने कामों में सुधार हो जाएगा, शायद आने वाले दिन में प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। जो आरक्षण इनका छीना गया शायद उनके साथ न्याय मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया। क्योंकि मेरी बात सुनिए, मैं कहा कि आज पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश से पिछड़े समाज नहीं डेट अनाउंस नहीं, आप तो डेट अनाउंस की बात करते हैं, बाकी लोग तो कहते हैं कि 5 साल तक आपने मलाई खाया, अब के छोड़ रहे, आप प्रोटोकॉल का सुविधा लिए, गाड़ी घोड़ा बंगला का सुविधा लिए, अब के छोड़े। बार बार आप लोगों का ये सवाल होता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि जिस पिछड़े समाज के आशीर्वाद से, जिन पिछड़े समाज के सहयोग से, जिस दलित समाज के सहयोग से 5 साल है, उससे ज्यादा दिन से लोग मलाई खा रहे हैं और आगे भी मलाई खाने के बारे में सोच रहे हैं। और मलाई खाने की स्थिति नहीं बन पाएगी क्योंकि पिछड़ा समाज अब जाग चुका है, दलित समाज जाग चुका है। क्योंकि लोगों के मन में शंका है कि देश के संविधान, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हुई। अब संविधान बचाने का दिन आ गया है, इसलिए सारे जो पिछड़े समाज है, वंचित समाज, दलित समाज के लोग सारे एक साथ एकजुट होकर के अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं।